हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, क्या दिया है, एक जीरो दिया है ए माइनस बी, एक दिया है ए, एक दिया है ए प्लस बी। तो कहना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालनी है आपको। ठीक है, तो हमको क्या बताया यहाँ पे, दिस इज योर दिया है, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ द रूट का लगा लेते हैं फॉर्मूला। सम ऑफ द रूट क्या होता है बेटा, सम ऑफ द रूट होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से बताओ, यहां से आप पहले मेरे को बताओ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू आ रही है सर ए 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। ये आ गया। अब क्या करना है, सम ऑफ द रूट निकालना है। तो सम ऑफ द रूट देखो, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू आप बोलोगे सर ए था ए माइनस बी। ठीक है, प्लस बी कितना था ए, और ये इतना था मेरे पास ए प्लस बी, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या लगा, माइनस बी की वैल्यू -3 अपॉन ए हो गया 1। ओपन कर लो ब्रैकेट, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3। अब देखो b से b कैंसिल, तो कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 3/3 विच इज 1। तो एक आंसर निकल गया, a की वैल्यू 1। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, या तो a हो सकता है या तो c हो सकता है। अब लेकिन कौन सा हो सकता है, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी का करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। एक तो होता है अल्फा बीटा गामा का सम का फार्मूला हो गया। एक क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। एक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा, -d/a, ये होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपके पास, यहाँ पे दी है a माइनस बी, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको बेटा a, और यहाँ पे करना पड़ेगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी थी 1, तो -1 अपॉन a 1, तो ये तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा 1, तो यहाँ हो जाएगी 1 माइनस बी, a की वैल्यू 1 करोगे 1 इंटू समथिंग 1, और ये हो जाएगी 1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। अब बोलोगे सर a माइनस बी और a प्लस बी इंटू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस बी स्क्वायर यहीं रहने दो, चला गया -1 कितना हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर, -1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2, और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर था, माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट लगा दो 2, और यहाँ पे मैंने बताया था प्लस और माइनस। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट निकलेंगे बेटा 3, एक था 1, ठीक है, एक हो जाएगा +√2 एक -√2। तो मेरे को क्या करना था, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 2 आई, +√2 और -√2। मेरे पास ऑप्शन में कौन सा है बेटा, ओनली +√2, तो c इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में। तो एक मैंने क्या किया, एक मैंने यूज किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का विच इज -b/a, एक मैंने फॉर्मूला यूज किया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी था, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था।